हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेंगे लेसन 3 जिसका नाम होगा सैल्यूटेशन टू द नेशन। सैल्यूटेशन मीन्स क्या होता है? प्रणाम करना या फिर कहे कि कुछ न्यौछावर करना। किस पर? हमारे नेशन पर। नेशन मतलब तो हम जानते हैं राष्ट्र। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सैल्यूटेशन टू द नेशन की अगर मैं समरी की बात करूँ तो आपको इसमें से 3 नाम याद रखने पड़ेंगे। वो होगा सबसे पहले आपको भगत सिंह का, सेकेंड याद रखना पड़ेगा आपको राजगुरु का, फिर सुखदेव। ठीक है। और आप भगत सिंह के पापा का नाम भी याद कर रख सकते हो, किशन सिंह। इनका भी मेन इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। स्टोरी की अगर हम समरी में जाने तो स्टार्टिंग होती कि स्टार्टिंग तो भगत सिंह के बारे में अपन बहुत कुछ जानते ही है, बट बेसिकली हम वहाँ से जानेंगे जो हमें इस स्टोरी में बताया गया है। इस स्टोरी में क्या बताया गया है कि भगत सिंह क्या कर रहे होते जेल में, लेनिन की पुस्तक पढ़ते हुए, लेनिन की जो जीवनी के बारे में पढ़ते हुए रहते हैं। लेनिन भी एक क्रांतिकारी है। उसकी हिस्ट्री मतलब उन्होंने सच कहे तो उन्होंने सिर्फ 2 या 3 पेज पढ़े ही थे। इतने में वो जो जेल के वो रहते ना काम करने वाले कर्मचारी, वो आते और बोलते कि आपको सर ने बुलाया। भगत सिंह एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखते क्योंकि वो एक क्रांतिकारी की बुक पढ़ने में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि उन्हें आंख उठाना भी उसमें सही नहीं लगता। तो वो जब वो खड़े ही रहता है, वो जब पूरी पढ़ लेते हैं बुक, तब वो बोलते हैं कि अभी तुम रुको, तुम्हें दिखता नहीं है कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी के जीवन पर पढ़ रहा है। ठीक है। वो बोलते हैं, वो खड़े रहता है तो वो एकदम से शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं तुम्हें बुलाया है। ठीक है। वो जाते हैं, राजगुरु और सुखदेव को भी उनके जेल खाने मान लीजिए यहाँ पर थे, इनको यहाँ से भी निकालते और तीनों एक साथ चलते हैं। तीनों जानते हैं, जो ऑफिसर के पास जब जाते हैं तो वो बोलते हैं कि तुमको कल फांसी दी जाएगी। तो बोलते हैं ठीक है। फांसी का टाइम आ जाता है। फांसी का टाइम जैसे ही आता है तो वहाँ का जो मेन बॉस रहता है या मेन जो ऑफिसर रहता है, वो इन तीनों को देखकर एकदम से शॉक हो जाता है। कैसे शॉक हो जाता है? वो सोचता है कि इन तीनों में बिल्कुल भी डर नहीं है ना, मतलब इतने ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट और इतने ज़्यादा, मतलब कैसे कोई हो सकता है। जब इनको फांसी पर लटकाने की बात होती है, तब जैसे ये तीनों को फांसी पर लटकाने की बात हो गई, फिक्स हो गई। ठीक है। अब वो बात फिक्स हो गई। अब क्या होता है कि ये ऐसे मान लेते हैं अपन। ठीक है। अब इनको फांसी पर लटकाने के बाद फिक्स हो जाती है, तो ये जो वो रस्सी रहती है ना, उसको चूमते हैं और क्या करते हैं कि प्रणाम करते हैं। ठीक है। और ये ऑफिसर जब इनको बहुत ऐसे अजीब से तरीके से देखता है, हैरानी से, तो ये ऑफिसर को बोलते हैं कि ऑफिसर आप तो एक लक्की हो, आप एक किस्मत वाले हो कि आप क्रांतिकारियों को फांसी देते हुए आपको वो देखने का मौका मिला। अब आपको इधर बाहरी स्टोरी के राउंड में बात करें तो यहाँ पर क्या होता रहता है, यहाँ पर ये जो थे हमारे किशन सिंह, वो थे, और भगत सिंह की मम्मी और पूरी जनता बाहर खड़ी हुई रहती है। ठीक है। अब ये लोग, हम जानते ही, हम जो ब्रिटिशर्स से बहुत ज़्यादा अपनी चालाकी से तो बाहर जाएंगे नहीं, तो इन लोगों ने क्या किया था कि जैसे 10 तारीख फिक्स कर दी होगी एग्जाम्पल, तो इन्होंने 9 तारीख को ही भगत सिंह को फांसी दे दी। ठीक है। वो इसलिए दे देते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि अगर 10 तारीख को हम देंगे तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, जनता में आक्रोश हो जाएगा। जैसे ही पता चलता है इनको कि भगत सिंह को फांसी देने वाले हैं, तो ये क्या करते हैं, इनके पापा आते हैं। मम्मी का, माँ का दिल तो आपको पता ही है गाइस। तो मम्मी जो रहती है भगत सिंह की, वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वो बोलती है मुझे मेरे बेटे के पास ले जाओ। पर किशन सिंह उनको जैसे तैसे समझा देते हैं। बोलते हैं कि अगर अपन गए तो क्या होगा, पूरी जनता अपने साथ आएगी और फिर हो सकता है कि सरकार के कामों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो अभी जनता को बिजी करने के लिए जो किशन सिंह रहते हैं, वो यहाँ पर खड़े होकर क्या करने लगते हैं, भाषण देने लगते हैं और भगत सिंह की लाइफ के बारे में पूरी स्टोरी बताने लगते हैं। सब जो जनता रहती है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। तभी अचानक से क्या हो जाता है, इन तीनों को एक साथ फांसी दे दी जाती है। किशन सिंह का दिल एकदम से शॉक हो जाता है और आंसू आंसू से भर जाता है, क्योंकि वो ऐसा फील कर लेते हैं कि उनके बेटे को अब क्या दे दी गई है, फांसी। पर फिर भी उन्हें वो जनता में और तेजी से बोलने लगते हैं। क्यों तेजी से बोलने लगते हैं? ताकि क्या हो कि जनता को फील ना हो, तो बहुत ज़्यादा तेजी से भाषण देने लगते हैं। तभी एक ऑफिसर आता है, वो बोलता है कि इन तीनों को फांसी दे दी गई है। तब सारी जनता पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा जताती है कि इन्होंने तो बोला था कल देंगे, पर आज कैसे दे दी फांसी, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाती है। फिर क्या होता है कि सारी जनता वहाँ पर जाती है, कहाँ पर, जहाँ पर इनकी वो थी। अब अगर ब्रिटिशर सोचते कि यार ये लोग, सारी जनता यहाँ पर आ रही है, इससे पहले क्या करो, इन तीनों की डेड बॉडी के हम क्या कर देते, टुकड़े टुकड़े कर देते, ताकि इनकी डेड बॉडी किसी को मिले ही नहीं, क्योंकि अगर डेड बॉडी किसी को मिल गई तो सारी जनता में और ज़्यादा क्रोध हो जाएगा। अब क्या करते हैं, डेड बॉडी के पूरे इनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और टुकड़े करने के बाद एक बोरी में भरकर, एक बोरी में तो भराएंगे नहीं, तो 2-3 बोरी लेते हैं, उसमें भरकर एक ट्रक में ले जाते हैं। और ये सोचते कि अब अगर हम यहाँ पर इनको फेंक दें तो भी प्रॉब्लम होगी, तो 3 क्रांतिकारियों की जो रहती है क्या, बॉडी के टुकड़े, उनको जला देते हैं। ये मान लीजिए ये जला दिया। ठीक है। अब ये जला दिया। यहाँ से वो लोग, एक गाँव रहता है, उस गांव से देखते हैं कि लोग आ रहे हैं, बहुत भारी तरीके से भगते हुए आते रहते हैं। तो ये तीनों क्या, ये जो ट्रक में थे,
ठीक है, जिन्होंने इनको जला दिया था। तो आधी जली हुई बॉडी के टुकड़े जो बच जाते हैं उसको बचे रहने देते हैं और तुरंत भाग जाते हैं। ठीक है, अब ये जो गांव के जो लोग रहते हैं वो इतने ज़्यादा दयावान रहते हैं कि इनको जैसे ही पता चलता है कि ये इतना बड़ा हादसा हो गया तो वो एक एक टुकड़ों को उठाते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से इनका क्या करते हैं, अंतिम संस्कार। इसी स्टोरी में बताया गया है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों क्रांतिकारियों से हमें लाइफ में लेसन सीखना चाहिए कि इन्होंने इतनी कम उम्र में हमारे देश के लिए कितना कुछ कर दिया, बिना कुछ अपने ओन के लिए। ठीक है, इनका कुछ मकसद नहीं था, पर इन्होंने किसके लिए किया, हमारे देश के लिए। तो ये कि युवा जनरेशन के लिए या कहीं यंग जनरेशन के लिए एक प्रेरणा बन गई है कि हमें अगर लाइफ जीनी है तो इनके जैसी जीनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी सैल्यूटेशन टू द नेशन। इससे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा नारा लगा रहे थे, तो इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का इन्होंने नारा लगाया था, जिससे बहुत ज़्यादा लोग क्या हो गए थे, अट्रैक्ट हो गए थे। महात्मा गांधी ने भी इनके बारे में बहुत कुछ कहा है कि भले इन लोगों की डेथ हो गई लेकिन आज भी इनको जो बच्चे हैं, युवा जनरेशन है, वो इनसे क्या होगी, मोटिवेट होगी और इनसे सीखेगी कि रियल लाइफ में सेक्रीफाइस ये होता है। सेक्रीफाइस तो सब करते हैं पर वो अपनी खुशी के लिए करते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करता है वो सेक्रीफाइस सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। होप सो फ्रेंड्स आपको समझ में आई होगी स्टोरी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।